Hello बच्चों, how are you? I think that you will be fine and you are watching your favorite channel Made Easy Concept by Manoj sir and I am your Manoj sir students. देखिए, today I am going to solve two question of Laplace transformation which is based on the property of Laplace transformation. This property is known as by the name of the change of scale property. चेंज ऑफ स्केल और प्रॉपर्टी जब स्टूडेंट मैंने डिफाइन की थी तो उस पीरियड में ही मैंने एक क्वेश्चन कराया था। तो अब मैं बच्चों यहाँ पर दो क्वेश्चन और लेकर के आया हूँ, तो इन क्वेश्चंस को लेकर के आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, सोल्यूशन दे रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट का हमें गिवन है ये बच्चों, गिवन दैट Laplace transformation of cos squared t equal to s square plus 2 upon s of s square plus 4 ये गिवन है। हमें बच्चों ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos स्क्वायर at। तो देखिए प्रॉपर्टी थी क्या, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। देखिए, बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, बच्चों जिस प्रॉपर्टी का भी जिक्र करें, जिस प्रॉपर्टी का भी यूज करें उसको मेंशन जरूर कीजिएगा, अदरवाइज जो है जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होगा वो आपको कैसे समझेगा कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है। भले ही वो जानता है लेकिन फिर भी जो है बाय चेंज ऑफ स्केल ऑफ प्रॉपर्टी क्या थी स्टूडेंट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी इक्वल टू 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस अपॉन ए। ये है बच्चों। तो हम यहां पर किस तरीके से इसको अप्लाई करें, देखिए, और हमें क्या गिवन होता था, व्हेन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी जो है इक्वल टू एफ ऑफ एस है, ये गिवन होता था। तो देखिए, हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos स्क्वायर टी इक्वल टू, हमें गिवन है एस स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ये गिवन है। इसे हम बच्चों एफ ऑफ एस बोल दें, ये हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, से क्या किया, एफ ऑफ एस है ये। अब मुझे क्या चाहिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos स्क्वायर ए टी चाहिए बच्चों। टी को किससे रिप्लेस कर दिया, ए टी से। यहां पर एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था तो टी को रिप्लेस करा ए से, ए टी से, तो 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस अपॉन ए। किससे, इस प्रॉपर्टी से, बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से। अब देखिए 1 अपॉन ए इंटू, बच्चों एफ ऑफ एस ये है हमारे पास में, एफ ऑफ एस क्या है, एफ ऑफ एस हमारे पास में है एस स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एस ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस 4। तो देखो 1 अपॉन ए तो आपने ये लिख दिया, आपको चाहिए एफ ऑफ एस अपॉन ए की वैल्यू, तो ये रफ वर्क कर रहा हूं, एफ ऑफ एस अपॉन ए, एस को रिप्लेस कर दिया एस अपॉन ए से, तो इसमें भी दोनों साइड में रिप्लेस कर दें,
एस अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एस को रिप्लेस कर रहा हूं, एस अपॉन ए से ये रिप्लेस कर दिया और यहां रिप्लेस किया एस अपॉन ए से एस को प्लस 4, ये बच्चों हमारे पास में। तो एफ ऑफ एस अपॉन ए की वैल्यू मैंने रफ ये निकाल करके आपको समझाई, तो मैं यहां पर यूज कर लूं इसके लिए एस अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस 2 एस अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस 4, ये बच्चों आए। बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे, ये तो रफ वर्क किया आपने। देखिए ए से ए कैंसिल आउट और क्या आया बच्चों, देखिए यहां ए स्क्वायर एलसीएम ले लें, एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और बच्चों हमारे पास में ये s और हम यहां भी तो एलसीएम ले लें ए स्क्वायर, तो ये आ रहा है एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बच्चों जरा देख लूं ये नीचे की पोर्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाए। बस बच्चों अभी तक आ रहा है, इसके बाद जो है वो आना बंद हो जाएगा। तो देखिए ये चला था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ एटी, ये। अब बच्चों लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ एटी इक्वल टू क्या हो गया, देखिए इस ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, तो एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन एस ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो ये बच्चों मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ एटी फाइंड आउट कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कैसे चेंज ऑफ स्केल ऑफ प्रॉपर्टी का यूज किया वो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट करता हूँ। सेकंड पार्ट करेंगे तो बच्चों और आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जाएगा। देखिए बच्चों को सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं और किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब इजी है। तो देखिए सेकंड पार्ट ये वाला, गिवन क्या है, गिवन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक साइन क्यूब्ड टी इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 एस स्क्वायर माइनस 9, ये गिवन है। ये रिजल्ट फाइंड आउट हमसे कह रहा है करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक साइन क्यूब 3t को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो देखिए बच्चों हम क्या कर ले, इसमें देखिए ये गिवन था, यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, यहां बच्चों यहां कुछ लिखने से मेरे पास एच लिखना रह गया, हाइपरबोलिक साइन ऑफ क्यूब टी इक्वल टू 6 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 और एस स्क्वायर माइनस 9 को मैंने एफ एस बोल दिया। क्या बोल दिया, ये एफ एस बोल दिया मैंने, ये एफ एस है। देखें बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, तो जो भी रिजल्ट गिवन हो स्टूडेंट्स एस की फॉर्म में उसे एफ एस ले लीजिएगा। फिर जिस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को मेंशन कीजिएगा। क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ऑफ एफ ऑफ ए टी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन
of f of at 1 upon a f of s upon a, ये है बच्चों। When Laplace transformation of f of t is equal to f of s, ये गिवन है, तो हमारे पास में ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक साइन क्यूब 3t h के बाद ये पावर लगी हुई है बच्चों। तो देखिए बच्चों ये t, ये t के साथ में क्या लगा हुआ है a, तो 1 अपॉन a f ऑफ s अपॉन a क्या है हमारे पास में 3, तो 1 अपॉन 3 f ऑफ s अपॉन 3। और देखिए f ऑफ s क्या है, ये f ऑफ s एज्यूम किया है, ये रफ वर्क करके दिखा रहा हूं, रफ वर्क आपको हटा देना, ये शो करके नहीं दिखाना, आपको अपना समझने के लिए। f ऑफ s क्या है बच्चों आपके पास में, f ऑफ s है 6 अपॉन s स्क्वायर माइनस 1 इंटू s स्क्वायर माइनस 9, ये गिवन है। मुझे क्या चाहिए, f ऑफ s अपॉन 3 चाहिए, तो s को रिप्लेस कर दूं s अपॉन 3 से, s को रिप्लेस कर दिया s अपॉन 3 से, तो इधर भी रिप्लेस कर दे 6 यहां बच्चों कर ली s अपॉन 3 होल स्क्वायर माइनस 1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। कर्ली ब्रैकेट क्यों यूज कर ली, क्योंकि यहां पर हमें बेटा सर्कुलर ब्रैकेट यूज करनी पड़ी, इस वजह से यूज कर ली। कर्ली ब्रैकेट s अपॉन 3 होल स्क्वायर माइनस 9, तो f ऑफ s अपॉन 3 की वैल्यू ये आ गई, तो ये हमें यहां पर यूज कर देनी है इनटू 6 अपॉन s, बिल्कुल ऐसा ही उतारेंगे s अपॉन 3 होल स्क्वायर माइनस 1 s अपॉन 3 होल स्क्वायर माइनस 9, ये बच्चों आया। देखिए कैंसिल आउट हुआ, यहां बच्चों क्या हुआ 2 s स्क्वायर बाई 9 माइनस 1, और ये s स्क्वायर बाई 9 माइनस 9, ये क्या आ रहा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक साइन क्यूब 3t, ये आ रहा है। इतना ही छोड़ सकते हैं, 9 एलसीएम ले लीजिएगा, यहां भी 9 एलसीएम ले लीजिएगा, यहां भी 9 एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मैं इधर लिख देता हूं इक्वल टू 9 एलसीएम लेंगे तो ये बच्चों s स्क्वायर माइनस 9, और ये बच्चों s स्क्वायर माइनस 81, और 9 9 सार 81, 2 इंटू 81, तो ये क्या आ रहा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक साइन क्यूब्ड 3t इक्वल टू 162 अपॉन s स्क्वायर माइनस 9 और s स्क्वायर माइनस 81। तो ये बच्चों क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। तो इस प्रकार से जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन हो उसे f ऑफ s मान लीजिएगा, और फिर इस तरीके से ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके यहाँ कंपेयर कीजिएगा और पुट कर दीजिएगा, वैल्यू इसको निकाल लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज स्टूडेंट्स।
चलते हैं। अच्छा